नमस्कार। आज हम जो साइकोथेरेपी होती है उसमें एक टाइप होता है साइकोथेरेपी का, फ्लडिंग। इसके बारे में जानेंगे। तो फ्लडिंग क्या होता है? तो मेनली कॉग्निटिव फ्लडिंग की बात करें तो बिहेवियरल थेरेपी है। कैसी थेरेपी है? व्यवहार से संबंधित थेरेपी है ये। बिहेवियरल थेरेपी इंटरवेंशन दैट डायरेक्टली एंड अब्रप्टली एक्सपोजेज द इंडिविजुअल। ये क्या करती है? एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली या एक अब्रप्ट तरीके से एक्सपोज करती है टू व्हाट दे आर फियरिंग, जिस चीज़ से उसको डर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लडिंग क्या है? एक बिहेवियरल थेरेपी का इंटरवेंशन है जिसमें इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को जिससे वो डरता है, उससे डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है या फिर अब्रप्टली एक्सपोज किया जाता है। इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फोबियाज, और मेनली ये किस काम में आती है? फोबियाज को ट्रीट करने के काम में आती है। तो फ्लडिंग क्या है? एक तरह से ये एक एक्सपोजर थेरेपी है, एक्सपोज किया जाता है इसमें। दैट हैज बीन प्रूवन इफेक्टिव इन मैनेजिंग फोबियाज। दिस टाइप ऑफ थेरेपी अलाउ द पेशेंट टू बिकम अकस्टम्ड टू द फियर। जो उसका फियर है उससे उसकी पहचान कराना, जिससे कि वो आगे डरे नहीं। फ्लडिंग इज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड है ये, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मॉडल। ये किस पे बेस्ड होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मॉडल पे। दिस इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट सेंटर अराउंड द आइडिया दैट चेंजिंग ए क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब कि जब उसके सामने वो फोबिया आता है तो वो अपना जो माइंड सेट है या फ्रेम ऑफ माइंड है उसको वो चेंज करे। कैन हैव लास्टिंग इफेक्ट ऑन देयर बिहेवियर। तो वो उस बिहेवियर को, उसके दिमाग में वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहती है कि यदि ये फियर आएगा तो मुझे इस तरह से इसको सोचना है या इस तरह से रिलैक्स होना है, रिलैक्सिंग टेक्निक्स अपनानी है और इस डर को ओवरकम करना है। ओवर टाइम दिस फॉर्म ऑफ एक्सपोजर थेरेपी विल कॉज द पर्सन टू हैव अ डिक्रीज इन देयर फोबिया। तो ओवर टाइम क्या होता है? जैसे जैसे एक्सपोजर थेरेपी मिलती है तो उससे उस फोबिया के प्रति उसका जो डर है वो कम होता जाता है, by introducing them to their fear object while in a safe environment। और कैसे एनवायरनमेंट में होता है fear object? सेफ एनवायरनमेंट में। फ्लडिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और रेस्पोंडेंट काउंसलिंग। जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग या कह सकते हैं रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, उस पर ये वर्क करता है। क्या? फ्लडिंग। वेयर पेशेंट चेंजेस देयर बिहेवियर टू अवॉइड नेगेटिव स्टिमुलाई। नेगेटिव स्टिमुलाई को अवॉइड करने के लिए वो अपने बिहेवियर में क्या करता है? चेंज करता है। अकॉर्डिंग टू पेवलोव, पीपल कैन लर्न फ्रॉम एसोसिएशन। सो इफ वन हैज टू ए फोबिया, इट इज बिकॉज वन एसोसिएट द फियर स्टिमुलस विद ए नेगेटिव आउटकम। मतलब उसको डर कब लगता है? जब ऐसा लगता है उसे कि ये जो डर की चीज़ सामने आ रही है इसको आगे नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। तो यदि माइंड सेट ही चेंज हो जाए तो क्या होगा? वो डर खत्म हो जाएगा। Flooding uses a technique based on Pavlov's classical conditioning that uses exposure. There are different type of exposure होते हैं, जैसे कि imaginary exposure, virtual reality exposure और in vivo मतलब कि live exposure. A patient is confronted with a situation in which the stimulus that provoked the original trauma is present. यहाँ पर क्या है? एक कंडीशन में डाला जाता है पेशेंट को जहाँ पर कि जो फोबिया है उसको, वो ओरिजिनल ट्रॉमा प्रेजेंट रहता है। द साइकोलॉजिस्ट देयर यूजुअली ऑफर वेरी लिटिल असिस्टेंस और रीएश्योरेंस। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या ऑफर करते हैं? बहुत ही लिटिल असिस्टेंस है, रीएश्योरेंस। अदर देन टू हेल्प द पेशेंट टू यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, बताते हैं उसको कि कैसे यूज करनी है इन ऑर्डर टू काम देमसेल्फ, जिससे कि पेशेंट अपने आप को शांत रख सके। रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आर कॉमन इन दिस काइंड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर। The theory is that the adrenaline and fear response has a time limit। जो एड्रेनलिन है या फिर जो fear response है उसकी एक टाइम लिमिट होती है। So a person should eventually have to calm down and realize that their phobia is unwarranted। तो वो calm down हो और उस phobia को इस तरह से realize करे कि क्यों हो रहा है ये। फ्लडिंग कैन बी डन थ्रू द यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी के जैसे भी की जा सकती है और फेयरली इफेक्टिव होती है, जैसे कि फ्लाइट का, उड़ने वाला जो फोबिया होता है उसके लिए। फ्लडिंग ऑल्सो नॉन एज इम्प्लोजन थेरेपी भी इसको बोलते हैं। द टाइप ऑफ एक्सपोजर थेरेपी दैट वर्क्स एक्सपोजिंग द पेशेंट डायरेक्टली टू देयर वर्स्ट फियर।
अब फ्लडिंग थेरेपी की जरूरत किन किन को या किन केसेस में मेनली दी जाती है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो उसमें देंगे, क्रॉनिक एंजाइटी में भी दे सकते हैं इसको, फोबियाज में देते हैं, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये कब देनी है उनको। टेक्निक्स क्या क्या यूज होती हैं, तो 3 वेज हैं इन विच द एक्सपर्ट क्रिएट दिस सिनेरियो। इन विवो एक्सपोजर होता है, इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व एक्सपोजर टू रियल लाइफ सीनरीज और ऑब्जेक्ट। सीनरियोज कैसे होते हैं, इसमें रियल होते हैं इन विवो एक्सपोजर में। इमेजिनरी एक्सपोजर या इमेजिनल एक्सपोजर में क्या होता है, थेरेपिस्ट आस्क टू इमेजिन ए सर्टेन एनवायरनमेंट, तो उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई इस तरह का एनवायरनमेंट आप इमेजिन करो, इस तरह से ये चलती है फ्लडिंग। देन एक्सपोजर बाय वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लाइफ लाइक सिनेरियो क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन VR टेक्नोलॉजी। जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इमेजिनरी कंडीशन क्रिएट की जाती है फोबिया की। तो इस तरह से 3 तरीके हैं। बेनिफिट क्या होता है फ्लडिंग का, अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है व्यक्ति, हैविंग कंट्रोल ओवर रिएक्शन पे कंट्रोल कर लेता है, एलिवेटिंग फियर जो होता है उसका वो दूर हो जाता है, इम्प्रूविंग बिहेवियर इम्प्रूव हो जाता है, और कंट्रोलिंग एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है। तो फ्लडिंग आज हमने यहाँ पे जाना कि फ्लडिंग क्या है, साइकोथेरेपी का एक टाइप है जो कि किस पे वर्क करता है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है पैवलॉव की, उस पे वर्क करता है। और इसमें क्या होता है कि जो फोबिया होते हैं मेनली उसमें दी जाती है, तो ये डायरेक्ट फियर से उसका सामना कराते हैं व्यक्ति का, और असिस्टेंस उसमें लिटिल रहता है साइकोलॉजिस्ट का। और उसके अलावा क्या होता है कि उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स और फियर के प्रति जो थॉट हैं उनको चेंज करके उसको डर को दूर किया जाता है। तो फ्लडिंग पे था ये वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।